ये कहानी एक भिखारी की जो एक गांव में रहता था। वह भिखारी बहुत हट्टा कट्टा था, लेकिन काम करने में उसे आलस आता था। इसलिए उसके भीख मांगना शुरू किया और उसने लोग भीख भी दिया करते थे। तो उस भिखारी की पत्नी और 2 बच्चे भी थे। वह भिखारी रोज भीख मांग करता था और उसका परिवार इस पर अपना गुजार करता था। तो एक बार उस भिखारी के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो भिखारी अपने घर से भीख मांगने के लिए निकल गया। उसने आसपास के 4-5 गांव में भीख मांगी, लेकिन उस दिन उसे किसी ने भी भीख नहीं दी, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के। एक आदमी ने उसे कुछ गेहूं दिए थे और दूसरे आदमी ने उसे 2 रोटियां। उसका पर उसका परिवार उसके आसान रास्ते में आ गया। तो जब ये भिखारी ये 2 रोटियां और कुछ गेहूं लेकर अपने घर की तरह जा रहा था, तो तभी उसे जंगल में एक बुजुर्ग आदमी मिला, जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। यह भिखारी उस बुजुर्ग के पास जाता है और उन्हें संभालता है। वह बुजुर्ग आदमी इस भिखारी से कहता है कि मुझे तुम कुछ खाने के लिए दे दो। अगर मैं कुछ खा लूँगा तो तुझे अच्छा लगने लगेगा और मैं ठीक हो जाऊँगा। अब जब भिखारी के पास 2 ही रोटियां थी और कुछ गेहूं थे और उधर घर पर उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अब ये भिखारी सोचने लगा, इस बुजुर्ग आदमी के मैं ये रोटियां दूं या ना दूं, क्योंकि अगर आधी रोटी मैं उसे दे दूं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे और गेहूं तो मैं इसे अभी नहीं दे सकता हूँ। तो उसने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उसे दिया और वह से चल गया। वो थोड़ी ही दूर गया में किसी उसे एक थैली में कुछ रोशनी नजर आई। उस भिखारी ने जैसे ही अपनी थैली में देखा, तो उस अपनी थैली में वह रोटी का टुकड़ा दिखा, जो उसने उस बुजुर्ग आदमी को दिया था। लेकिन वो रोटी का टुकड़ा अब सोने में बदल गया था। भिखारी यह देखकर हैरान हो गया और वह वापस दौड़ते हुए उस बुजुर्ग आदमी के पास गया। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी उसने उन्हें वह कहीं नजर नहीं आया। तब वह भिखारी समझ गया, वह कोई चमत्कार बुजुर्ग था। अगर मैं उन्हें अपने पास की दो दो रोटी भी सोने में बदलकर मुझे वापस मिल जाती, लेकिन मैं वो मौका हाथ से गंवा दिया और अपने घर में ही सो करा। वह बुजुर्ग आदमी की मदद नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो जरूरतमंदों लोग वह होते हैं, उन्हें अपनी मदद जरूर करनी चाहिए। मैं कई बार
देखा है कि आजकल रोड पर कहीं हादसे हो रहे हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, किसके चक्कर आ जाते हैं, वो रोड पर गिर जाता है, लेकिन लोग उसकी मदद करने की बजाय वह पर खड़े रहते तमाशा देखते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं ये क्या करूं, कोई ना कोई से हॉस्पिटल पहुंचा देगा, मुझे टाइम हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, मुझे टाइम हो रहा है शॉपिंग पर जाने के लिए। यह सोचते हुए हम वह से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी एक मदद किसी की जिंदगी बच सकती है, किसी के फैमिली के जुड़ने से बच सकती है। तो मदद करना सीखो, क्योंकि उसका फल आज नहीं तो कल हमें जरूर मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को शेयर करो। धन्यवाद।